अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं शलजम गोश्त। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप लोग बनाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी और इसमें पता भी नहीं चलेगा आप जब ये बनाएंगे कि शलजम है कहाँ। ये बहुत टेस्टी और ज़बरदस्त बनता है। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। ये थोड़े ज़्यादा शलजम लिए हैं, मैं आपको छील के और ये बताती हूँ। फिर ये शलजम गोश्त जो हम बना रहे हैं, ये सब इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। मैंने लिया है ये आधा किलो गोश्त लिया है बोनलेस। शलजम लिए हैं आधा किलो और इसके जैसे पीस बना लिए हैं। आधा किलो से थोड़ा सा 1 या 2 ज़्यादा हैं, ये मैंने लिए हैं। टमाटर लिए हैं मैंने 2 और ये मैंने ऐसे चॉप कर लिए हैं पीसेस के साथ। 2 प्याज लिए हैं मैंने मीडियम। लहसुन लिए हैं 7 से 8 जवे और अदरक के ये 2 पीस लिए हैं। इसके फ्रेश लिए हैं, इसको मैं चॉप करूँगी और आपको बताती हूँ। और ये मसाले हैं कुछ जो मैंने लिए हैं। इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 टेबल स्पून। आप इसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये मेरी बिल्कुल घर की पिसी हुई फ्रेश है। धनिया मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, ये भी मैंने घर में ही इसको पीसा है। मैं धनिया और मिर्चें घर में पीसती हूँ। हल्दी ली है मैंने ½ टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। नमक 1 टीस्पून। पिसा हुआ ज़ीरा लिया है ½ टेबल स्पून और गरम मसाला लिया है ½ टेबल स्पून। गरम मसाला और पिसा ज़ीरा हम बाद में डालेंगे, ये मसाले जो हैं हम एक साथ डालेंगे। आइए इसको पकाना शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। ये मैंने लहसुन अदरक जो है देखें चॉप कर लिया है और इसमें दही भी डलेगी। ½ कप मैंने इसमें दही ली है। आइए अब पकाना शुरू करते हैं। हम ऑयल डालेंगे। 5 टेबल स्पून ऑयल लिया है मैंने और इसमें कुछ गरम मसाला लिया है मैंने। ये 2-4 काली मिर्चें, 1 लौंग का टुकड़ा है, बड़ी इलायची है और 2-3 लौंगे, ये हम इसमें डालेंगे। और साथ ही हमने जो प्याज चॉप करी है वो डाल देंगे। और इसको थोड़ा हम गोल्डन ब्राउन करेंगे प्याज को। ये प्याज अब हम इसमें गोश्त डालेंगे। आधा किलो मैंने लिया है बोनलेस देंगे और इसका हम पानी जो है बिल्कुल खुश्क करेंगे। इससे जो है गोश्त की हीक निकल जाती है। जब इसका गोश्त का अच्छी तरह पानी खुश्क हो जाए तो फिर इसमें हम लहसुन अदरक डालेंगे। ये देखें इसका पानी भी खुश्क हो गया है और गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें हम जो चॉप करा हुआ लहसुन अदरक फ्रेश था वो डालेंगे। इसको भी 1-2 मिनट जो है मिक्स करेंगे ताकि लहसुन की इसमें अच्छी तरह खुशबू आ जाए। अब इसके अंदर सारे स्पाइसेस डालेंगे और इसमें हमने पिसा हुआ ज़ीरा और गरम मसाला नहीं डाला है, वो हम एंड में डालेंगे। और साथ ही टमाटर, इसको मिक्स करेंगे हम और थोड़ा सा इसको हम ढक के पकाएंगे, ज़रा ये टमाटर जो है गल जाएं, फिर हम इसमें जो है पानी ऐड करेंगे। ये देखें मसाला और टमाटर थोड़ा सा भुन गए हैं। अब हम इसमें शलजम ऐड करेंगे। आजकल शलजम का सीज़न है, बहुत ज़बरदस्त शलजम आए हुए हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या शलजम की गोश्त की कैसी रेसिपी बनती है और ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है, इसका भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग कैसे पकाते हैं मुझे वो भी बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स मिलते हैं, बहुत खुशी होती है। अब हम इसमें तकरीबन 2 कप पानी डालेंगे ताकि गोश्त और शलजम जो है गल जाए। इतना पकाना है हमने ढक के कि ये जो है दोनों चीज़ें अच्छी तरह से गल जाएं इसके अंदर। टाइम नहीं लगेगा। ये देखें 20 से 25 मिनट हो गए। ये अब जो है पकना शुरू हो गया, गलना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। इसमें हम गोश्त और शलजम दोनों को, अभी दोनों जो हैं कच्चे हैं अभी, ये देखें अभी ये और पकेगा। ये देखें अब हमारा गोश्त तकरीबन आधा जो है गल चुका है।
इस टाइम पे जो है हम इसमें जो हाफ कप दही ली थी वो मिलाएंगे और इसको मिक्स करेंगे। इसमें जो है शलजम जो है अच्छी तरह से बिल्कुल गल जाते हैं, नज़र भी नहीं आते और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। जो लोग शलजम नहीं खाते वो भी ये आराम से खा सकते हैं। आप लोग ज़रूर उसको ट्राई करिएगा। अभी ये और पकेगा। ये शलजम जो जितने भी नज़र आ रहे हैं आपको, ये सारे जो हैं गल जाएंगे। ये गार्निश के लिए मैंने लिया है कुछ हरी मिर्चें हैं, अदरक को मैंने बारीक बारीक काट लिया और हरा धनिया है। हमारा जो शलजम है इसके अंदर बिल्कुल गल चुका है और गोश्त भी हमारा रेडी हो गया है तकरीबन। अब इस टाइम पे हम इसमें जो गरम मसाला था और पिसा ज़ीरा था ये डालेंगे। थोड़ा हरा धनिया डालेंगे और अदरक और ये थोड़ी मिर्ची। इसको 5-10 मिनट और पकाएंगे और हमारा शलजम गोश्त जो है तैयार हो जाएगा। बस 5 मिनट इसको हमें और पकाना है। ये देखें हमारा शलजम गोश्त तैयार है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मैं आपको इसको डिश आउट करके बताती हूँ। ये हमारा शलजम गोश्त तैयार है। आप लोग बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और जो लोग शलजम गोश्त नहीं खाते अगर इस रेसिपी से आप बनाएंगे तो नए देखने वाले को शौक से खाएंगे। फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। मुझे इजाज़त दें। इसी तरह मैं अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लाती रहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।